वेलकम ऑडियंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बात आपके नमस्ते जींद में आपका स्वागत है। और कल नतीजे आएंगे उससे पहले हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं। जींद विधानसभा सीट के पूल जो बूथ है उनके ऊपर कौन जीतेगा कौन हारेगा। मलिक साहब आपका अपना विश्लेषण है, मैं आपको आंकड़े देने जा रहा हूँ, मेरा अपना विश्लेषण रहेगा। तो देखिए ऑडियंस, यहाँ किसी के फेवर में नहीं है, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा मेहनत हमने की थी। वोटिंग वाले दिन हम बूथ वाइज गए थे। मलिक साहब से जो पहले रायचंद वाला गांव में आते हैं, यहाँ पर 1396 वोट थी। इसमें से कौन बढ़त ले सकता है? पोल हुई थी 1396। रायचंद वाला में बीजेपी का एज मैं मानता हूँ, बट बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, लेकिन बढ़त बीजेपी के पास रहेगी। 100 वोट की, 50 वोट की नहीं रहेगी, 100 वोट के आसपास की। चलिए, खुंगा में 622 पोल हुई थी, उसमें से किसको मानते आगे? खुंगा में कांग्रेस आगे रहेगी, कांग्रेस आगे रहेगी। तलोडा और खेड़ी तलोडा में 1221 वोट थे, इसमें किसको आगे ले? खेड़ी तलोडा में बीजेपी आगे रहेगी, कांग्रेस पीछे रहेगी। कितनी वोट है यहाँ देखे, हमारे ऊपर कोई केस थोड़े करेंगे नहीं। आप मुझे ये बताइए ना कितनी वोट? 1221 वोट पोल हुई है खेड़ी तलोडा में। जी, खेड़ी में 1221 हुई है, तो बीजेपी 300-400 वोट की कम से कम लीड देगी वहाँ पे। चलिए, लोचप गांव में आ जाते हैं। नहीं, तलोडा बच गया बीच में एक गांव। खेड़ी तलोडा दोनों की बताई है मैंने, 1221। देखिए, खेड़ी में बीजेपी की लीड आएगी और तलोडा में कांग्रेस की लीड आएगी। तो ये तो बराबर हो गई एक तरह यस, दोनों गांव में आप होगा तो बराबर हो जाए, न्यूट्रलाइज कर देंगे उनको। लोचप गांव में आते हैं जी, कितनी वोट पोल हुई है? 1464 वोट पोल हुई है। यहाँ कांग्रेस निश्चित रूप से खासी बढ़त लेके आएगी, खासी कम से कम भी 700-800 वोट की। नहीं, मेरे को लगता है कि यहाँ 500 के करीब ही रहेगी। चलो 500 लगा दीजिए, 500 की लीड रहेगी। क्योंकि आप लोचप गए नहीं थे ना, आप मनोहरपुर गए थे, मैं लोचप गया था और आउटर बूथ में मैं गया था। बरसाना 781 वोट पोल हुई है, 200 वोट की लीड आ जाएगी कांग्रेस की। कांग्रेस की? यस। बरसाना मुझे तो लग रहा है कि नहीं, की जाएगी। नहीं, बरसाना कांग्रेस की लीड आएगी। दालंगवाड़ा गांव 2402 वोट पोल हुआ है, कांग्रेस। कितनी लीड? लगभग 70% में कांग्रेस, 30 में बीजेपी। आप वोट देख लीजिए कितनी वहाँ पे पोल। 2400 वोट पोल हुई है, 2402। हाँ, तो उसमें देख लीजिए 70% कांग्रेस के साथ, 30% बीजेपी के साथ। चलिए, 600-700 वोट आपके हिसाब से तो 1000 की लीड आ गई जी, लेकिन मैं मानता हूँ केवल 700 वोटों की लीड आएगी, 1000 की नहीं है। दालंगवाड़ा में श्रीराग खिला कुल 400 वोट है पोल हुई है। बीजेपी को कम से कम भी 200-250 की लीड। चलिए, आंकड़ा तो ये मेरा भी यही का। बहुत वाला गांव ये बलजीत रेड्डू का है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल है। कितनी वोट पोल हुई है? 958 वोट पोल हुई है टोटल। बहुत वाला गांव में 958 वोट पोल हुई है। आएगी कम से कम 500 की लीड। 500 की? मुझे यहाँ लगता है कि आपका जो ये फिगर है 100 वोट कम कर दीजिए। उसके पीछे भी एक रीजन है, इस प्लेटफॉर्म पर कहना हम उचित नहीं है। वहाँ से 100 वोट इधर के उधर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वहाँ पे भीतरघात हुई है कांग्रेस के साथ? यस, बिल्कुल एग्जैक्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ 400 वोट के करीब, 300 या 400 के बीच में रहेगा। ठीक है। कंडेला गांव जो जींद जिला की राजनीति तय करता है, जींद विधानसभा की राजनीति तय करता है, 3390 वोट पोल हुआ है। इस गांव में आप 70-30 कर लीजिए। 70% में कांग्रेस, 30 में बीजेपी। 70-30 तो यहाँ पर तो फिर आप करीब 1500 की वोट लीड दे रहे। निश्चित रूप से आएगी, नोट कर लीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 1200, आप नोट 1300, कर लीजिए, 200 वोट कम दे रहा हूँ। आप नोट कर लीजिए। चलिए, शर्त लगेगी कल? हाँ, कल शर्त पहले लगा आप दीजिए। ये बताओ, और शर्त तो अभी लग रही है, देंगे क्या? आप 1500 लीड कर दिए, पार्टी दे देंगे आपको। चलिए, मैं नोट कर लेता हूँ। आप 1500 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1200 से 1300। ऑडियंस, ये हमारा अपनी पर्सनल है, मामला है। आपका कोई पर्सनल मामला है। जीतगढ़ 532 वोट पोल हुआ है। जीतगढ़ में आ जाएगी 150 वोट की लीड कांग्रेस की। यहाँ तो हम बराबर है दोनों। रूपगढ़ में 1873 वोट पोल हुआ है, 400 की लीड कांग्रेस की आएगी। ये भी टाई चल रहा है। बड़ौदी 886 वोट पोल हुआ है, यहाँ पे भी कांग्रेस की लीड आएगी। कितनी? 200-250 वोट। 200। आप मेरे आंकड़े तो नहीं देख रहे हैं? नहीं, ये मेरा पेपर ये है। बहुत दूर है आप मेरे। वही बोल रहे थे, मैंने इस पे लिखा हुआ है। ये बहुत दूर है मेरे से, और मैं टू बी वेरी मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, मैं आपके कागज की तरफ देख भी नहीं। कैर खेड़ी 746 वोट पोल हुआ है, यहाँ भी 200-250 की लीड कांग्रेस देके जाएगी। ओके। अमरेली एक और गांव है जो बिल्कुल दिशा और दशा तय कर देता है हर विधानसभा चुनाव में। 2242 वोट। अमरेली जींद से सटा हुआ गांव है, और अब तो ये कह सकते हैं कि ये अमरेली जींद का ही एक सब अर्बन एरिया है, जी,
2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुरी तरह से आ रहे थे, तो चंद वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली थी। अब की बार इस गांव में निश्चित रूप से बीजेपी जीत रही है, लेकिन जो जीत का मार्जिन है वो कम हो रहा है। कितना? मैं मानता हूं कि कम से कम कांग्रेस यहाँ पे 500 वोट के आसपास निश्चित रूप से लेके जा रही है। मैं 700 बोल रहा हूँ, कांग्रेस पिछड़ेगी यहाँ 700 से। हैबतपुर गांव बिल्कुल जीत के साथ लगा हुआ, और ऋषिपाल सिंह का गांव है जो केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं। हैबतपुर में बीजेपी की लीड आएगी। कितनी वोट की? कम से कम 500 वोट की। नहीं, आप ज्यादा बोल रहे हैं, 400 वोट की है। चलिए, बीजेपी की बोला ना आपने? बीजेपी की। हाँ, फिर तो ठीक है। खोखरी गांव 1266 वोट पोल हुआ है। खोखरी में 500 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी को निश्चित रूप से जीत मिलने जा रही है। 500 वोट। यस। मैं आपको बता देता हूँ, खोखरी गांव में इनेलो की भी 30-40 पर्ची मिलेंगी, और मैं कह रहा हूँ केवल 200। खोखरी की बात थोड़े निर्जन की बात कर रहे हो? मैं खोखरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। खोखरी में कांग्रेस की लीड आएगी 400 वोट की। मैं फिर भी 200-250 कह रहा हूँ, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस की वोट थी वो इस बार इनेलो को भी गई है। इनेलो की मैं नहीं मानता कि वहाँ 30-40 वोट तो 30 वोट से इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं वो है। डबल हो जाता है। चलिए। चलिए, मंडोखेड़ी 374 वोट। मंडोखेड़ी में कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस कितनी वोट से? कम से कम 150 वोट से। 150। मनोहरपुर गांव आ जाते हैं, ये भी काफी बड़ा गांव है। 1854 वोट पोल हुई है। 1854। इसमें आप लगा लीजिए कि लगभग 1200 वोट कांग्रेस की और बाकी बीजेपी की। 600, लगभग वही आइडिया। निर्जन गांव 1951 वोट पोल हुई है। निर्जन में 500 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत। 500 वोट। मैं कह रहा हूँ 300 वोट की लीड होगी यहाँ पर, ज्यादा नहीं है, क्योंकि उस दिन ये ना निर्जन गांव। चलिए, मैं भी निर्जन गांव में मैंने भी इधर उधर घूम रहा था। मैंने भी निर्जन को विजिट किया है, और दोनों ने किया है। तो मैं मानता हूँ कि 500 वोट से कम कांग्रेस जीत रही है। मैं 300 वोट की लीड। चलिए देख लेते हैं, आपके आकलन ठीक है या मेरा ठीक है। कोई नहीं, आकलन मेरा भी गलत हो सकता है। पिंडारा, जहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, और कितनी वोट? 1585 वोट पोल हुई है। 1585 वोट पोल हुई है। पिंडारा में मैं मानता हूँ कि 1000 वोट सतपाल ब्रह्मचारी के खाते में। 1000 उनको तो 500 गई बाकी को। ओके, तो 500 वोटों की लीड। 500 वोट से भी ऊपर की लीड है। मिलता अहिर का गांव, एक बार फिर ये भी हमेशा अहिर का गांव पिछली बार 2269 वोट पोल है। अहिर का गांव में पिछली बार बीजेपी की जीत हुई थी और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार हुई थी। अब की बार अहिर का गांव में कांटे का मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच। लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम 300 वोटों की लीड चलिए, बीजेपी को। मैं भी मानता हूँ कि बीजेपी का अपर हैंड है, लेकिन पिछली बार जिस तरह का सुपड़ा साफ हुआ था कांग्रेस का, अब की बार कांग्रेस ने वहाँ बहुत अच्छी कमबैक की है। झांझ खुर्द आज ये 1078 वोट पोल हुई है। झांझ खुर्द और झांझ कलां में इन दोनों गांवों को जोड़ लूँ, दोनों गांवों के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, लगभग 2500 वोट पोल हुआ है। झांझ कला और झांझ खुर्द सुरेश गोयत का गांव है। इनमें 1800 वोट कांग्रेस के खाते में। ज्यादा नहीं बोल रहे आप? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, जब रिजल्ट आएंगे आप देख लेना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैक्सिमम 1500 वोट मिलेंगे कांग्रेस को। मैं 1800 की बात कर रहा हूँ। चलिए, ये भी शर्त लगी। चलिए, आप शर्तें लगाते चलिए। पार्टी लेते हो आपका पेट खराब हो जाएगा। बरसोड़ा गांव या देते हुए मैं, मतलब या आपका पेट खराब हो गया मेरा होगा। बरसोड़ा 2302 वोट पोल हुई है। बहुत बरसोड़ा गांव में 2/3 वोट जाएंगी, 75% वोट जाएंगी कांग्रेस के खाते में। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1000 वोटों से जीता यस, रहे 1000 प्लस, नॉट लेस देन 1000। मैं यहाँ भी शर्त लगाऊं या रहने दूं? नहीं, शर्तें इतनी ज्यादा हो जाएंगी ना, फिर वो अच्छा अरे नहीं हमें लगता। क्या खाना पीना? अरे हम जुआरी थोड़ी है। आइसक्रीम खा। अरे कोई नहीं, खिला अरे खिला वहाँ साहब भी तो देंगे। होंगे। अरे तेरे को कुलचे खिला देंगे यार। कुलचे नोट कर कोई शर्त है? दे, कुलचे नोट कर दे। कम से कम पिज्जा मंगा लीजिए। अच्छा, पिज्जा? बर्गर मंगा अरे मुझे लीजिए। पता है रमेश जी, आप दर्शकों आजकल के बच्चों को पता है। आप दर्शकों के सामने स्टैंडर्ड मत बताओ। मुझे पता पिज्जा खाते नहीं, कुलचे खाते, कुलचे खिला देंगे। चलिए, दरियावाड़ा गांव की तरफ चलते हैं। 1176 वोट पोल हुआ है। दरियावाड़ा में जाएगी 400 वोट की लीड। जुलानी 2025 पोल हुआ। जुलानी में लीड आएगी कम से कम भी 1200 की लीड। 1200। ये बड़ा जबरदस्त गांव है। याद हो गया सुरेंद्र बरवाड़ा की खाट खड़ी करने में इसी गांव की अहम भूमिका रही थी। चलिए, मैं यहाँ पर 800 की लीड लगा रहा हूँ। जलालपुर खुर्द
खुद देखे ध्यान से कितनी लीड? बीजेपी लेगी कम से कम 600-700 की लीड। मैं बोलता हूँ कम से कम 800 की। चलिए मैं 700 पे हूँ, आप 800 यहाँ सर जलालपुर कला रिवर्स गेयर, रिवर्स कर दीजिए इसको। 2/3 जाएंगी कांग्रेस को, 1/3 रहेंगी बीजेपी के पास। संगतपुरा सत्तू ढांडा पार्षद है, भूपेंद्र हुड्डा के साथी हैं, 1326 वोट पोल हुई है। यहाँ 400 की लीड आ जाएगी। ढांडा खेड़ी 911 वोट पोल हुई है। 300 प्लस की लीड यहाँ पे है। जाजवान 1804 वोट पोल। 1804 आ जाएगी, 600 की लीड कांग्रेस की। आइए अब चलते हैं इटल खुर्द और इटल कला, प्रदीप गिल का गांव है। देखिए प्रदीप, टोटल पोल है वो है 900, 1500, 2400, 2400, 2450। प्रदीप गिल पिछली बार जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, जींद विधानसभा क्षेत्र में प्रदीप गिल ही कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने गांव से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विजयी बनाया था, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस गांव में जीते थे। अब की बार जीत का वो मार्जिन कम से कम भी 3 गुना बढ़ा के चल पड़ी है। तो 3 गुना कितना जाएगा? अब मैं ये मानता हूँ कि आपने 2400 वोट बताई हैं, 1600 वोट, 2400 वोट पोल हुआ, 1600 प्लस वोट कांग्रेस की और बाकी बीजेपी की, यानी 900 वोट। यस, 800-900 से लीड। 21 गांव, आखिरी गांव है, 1672 पोल हुआ है। इस गांव में आप लगा लीजिए 70-30। तो ऑडियंस जिस तरह के ये फिगर मिले हैं हमें मलिक साहब के, और इसमें भी दर्शकों में एक बता देता हूं छोटी सी, कि इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ, सतपाल ब्रह्मचारी ने चुनाव लड़ा, तो उसे तो जो पिछली बार 100 का 100% जो ब्राह्मण मतदाता था वो बीजेपी की तरफ गया था, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके वोट ना के बराबर मिले, कहीं मिल गए हों थोड़े बहुत वोट, जिसको ना मात्र आप कह सकते हो, नगण्य टाइप जिसको बोल सकते हो। अब की बार सतपाल ब्रह्मचारी चूंकि उसी ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं जिससे बीजेपी के मोहन लाल बड़ोली हैं, इसलिए सतपाल ब्रह्मचारी ने अच्छा खासा डेंट लगाया है पंडित वोट में। प्लस एससी वोटर में, पिछली बार जो एससी वोटर लोकसभा में, विधानसभा में नहीं, लोकसभा में जो पूरी तरह से बीजेपी के साथ था, उसने बहुत कमबैक किया कांग्रेस की तरफ। ये बहुत बड़ा जो जीत, सतपाल ब्रह्मचारी की जीत का आधार है। जो जाट वोटर है उसकी अग्रेसिव वोटिंग बीजेपी के खिलाफ, जिन्होंने वोट दी, मैं नहीं कह रहा कि पूरे सभी जाट ने बीजेपी को, मतलब कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को नहीं, बीजेपी को भी जाट ने वोट दिया, बट जो जाट कांग्रेस के साथ था बहुत अग्रेसिव था, जो बीजेपी के साथ था बहुत डिफेंसिव मोड में था। और एक ये बड़ा फर्क है जो इसकी। यस, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर दे रहा हूँ। आपने जो बताया है ग्रामीण इलाके में 50,000 के करीब वोट पोल हुई है, कम ही थी, 200-300 कितनी थी, 49,000, 70% पोलिंग हुई है गाँव की। तो उसमें से आपके अनुसार लगभग 10,000 की लीड लेकर आ रहे हैं यहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी जी। केवल 10,000 की जो आपने दिया है, ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, 1,000-2,000 इससे ज़्यादा होगी नहीं। बच गया पूरा जींद शहर, यहाँ पर 76,000 वोट पोल हुआ है, 2-4 वोट कम है, तो 25। तो यहाँ से क्या रहेगा? अब शहर का देखिए बूथ वाइज भी हम एक साथ बता देते हैं। नहीं, बूथ वाइज की जरूरत नहीं, लंबे छोड़ेगी, बहुत ज़्यादा बूथ हैं जींद शहर में, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, और दर्शकों के लिए बहुत उबाऊ बोझिल हो जाती है। और हम खुद वीडियो देखते हैं, बहुत लंबी वीडियो बहुत पसंद भी नहीं की जाती। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आ जाता हूँ कि जींद विधानसभा क्षेत्र से मेरा ये अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी वो 10+ से हार के जा रहे हैं। तो 10 पूरे विधानसभा, पूरे विधानसभा शहर में, यानी इसका मतलब आप शहर में बीजेपी आगे है, 20,000 वोटों से आगे हुई इस तरह तो आपसे। हाँ, 20 गाँव से 10 से लेके हाँ, आई थी। बिल्कुल। एक बार मलिक साहब, ये छोटी सी बात है, वैसे ही मैंने फेसबुक पर लिख दिया था कि अगर ये ऐसे ही नेताओं के सहारे चलेंगे सतपाल ब्रह्मचारी, तो 20,000 से उनकी हार लगभग लग रही है। वो जनता लड़ाई लड़गी, वरना हार 25,000 पे भी जा सकती थी। चलिए, मलिक साहब ने बताया कि कम से कम 20,000 से हारेंगे जींद विधानसभा पर सतपाल ब्रह्मचारी, लेकिन सोनीपत में इन्होंने दिखा दिया था पिछली वीडियो में कि वो जीत उनकी निश्चित है। ऑडियंस, हो सकता है ये आंकड़े ठीक बैठ जाए, ना बैठ जाए, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आइडिया है, मेहनत की थी, लगभग ऐसा ही मार्जिन हम कुछ लगा रहे थे। और जींद विधानसभा सीट पे एक बड़ी रोचक जो बात रहेगी कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए तो केवल, मैंने जिक्र किया अभी कि केवल प्रदीप गिल अपने गांव में भूपेंद्र हुड्डा को जिता पाए थे। अब की बार जब ये चुनावी नतीजे कल घोषित होंगे, इनमें बड़ी अग्नि परीक्षा होगी जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं। उनको तो बहुत ज्यादा 15 से 20 उनको वार्ड दिए गए, उनको गांव दिए गए। मेरा जो आकलन है, जो मुझे पोलिंग के बाद का जो माहौल नजर आया है, कांग्रेस के 3 नेता, एक पदाधिकारी हैं स्टेट के,
दो बहुत बड़े राजनीतिक घरानों से हैं, उनके बूथों पर खास नज़र रहेगी और उन पे बूथों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत रही है, नज़र आई है। मुझे नहीं पता कि वो मैं सही हूँ या गलत हूँ, बट जितने टिकटार्थी हैं उनकी अग्नि परीक्षा कल उनका रिजल्ट आ रहा है, जो वो परीक्षा के दौर से गुजरे गर्मी में, कल रिजल्ट आएगा। और जिसके बूथ पर कांग्रेस पार्टी हार गई उसकी टिकट पर भी निश्चित रूप से खतरा होगा। विरोधी उन आंकड़ों को उठा उठा के रखेंगे, वो सोशल मीडिया पे जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, कांग्रेस आलाकमान के पास जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाएंगे, चलिए वो चीज़ें बताएंगी। वहाँ तो खतरा मान लिया, आपकी बात मान लेता हूँ। और जिन नेताओं के बूथों पर अच्छी भारी लीड ले गई तो वहाँ टिकट तो एक को ही देंगे। नहीं, टिकट तो एक को मिलेगा, बट वो अपने कॉलर ऊपर कर सकते हैं ना हाईकमान के पास जाकर। टिकट तो वो देखिए, एक आप टिकट मांगने जाएं लटके हुए मुंह से, डिमोरलाइज होकर, एक आप जाएं पूरे मनोबल के साथ, 10 आदमी आपके साथ जाएंगे, जी देखो इन्होंने ये काम करके दिखाया है, पिछली बार ये था, अब की बार इन्होंने इतना पलट दिया। माहौल भी बदला है, लेकिन उस माहौल को कैश करवाने वाला नेता भी तो चाहिए ना। उन्होंने निश्चित रूप से काम किया। टिकट को कैश करने में कौन आगे लगता है? नहीं, वो टिकट की लड़ाई कभी होगी जब डिस्कस करेंगे। अभी टिकट का हम इसलिए हम अभी वो जब चर्चा करेंगे तो उम्मीदवारों के नाम से चर्चा करेंगे, प्रत्याशियों के, मतलब जो टिकट के दावेदारों के नाम से, तब वो चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, आप भी नजर रखना कि जो नेता हैं, जो टिकटार्थी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। प्लस जींद शहर की सीट पर भी एक तरफ विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, उनके बूथ भी चेक होंगे, एक तरफ जो शहर में और खासकर पंजाबी समुदाय से अनुराधा सैनी के बूथ भी चेक होंगे, जो चेयरपर्सन हैं। जवाहर सैनी का बूथ भी चेक होगा। उधर से डॉक्टर राज सैनी का बूथ भी चेक होंगे, जो अनुराधा सैनी के ससुर हैं। ग्रामीण इलाकों में जो डॉक्टर ओपी पहल हैं, और इधर पिंडारा गांव में कुलदीप रंधावा हैं, जो चेयरपर्सन की वाइफ और प्रतिनिधि हैं, उनके गांव की भी वोट देखी जाएगी। चलिए मलिक साहब, चर्चा खत्म करने से पहले आपका विषय, इनेलो और जेजेपी को जींद विधानसभा में कितनी वोट मिलेंगे, पर्टिकुलर जींद में? जींद विधानसभा सीट पर अगर मैं बात करूँ इनेलो की और बीजेपी की, ना इनेलो की और जेजेपी की, सॉरी, मुझे नहीं लगता कि हजार की पर्ची किसी के पास होंगी। दोनों मिला के भी 1,500 वोट आएंगे तो बहुत बड़ी बात मानता हूँ। इस पे मैं शर्त लगा सकता हूँ, दोनों की 1,500 की। इतने उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं रमेश जी, कार्यकर्ता और पदाधिकारी सबको पता है क्या परफॉर्मेंस रही है। आप अपने घर की 4 वोट डाल सकते हैं ना, आप अपने पड़ोसी की वोट नहीं डलवा पा रहे जी। और एक जगह तो मैंने ये भी सुना था, कोई पदाधिकारी है, उनकी पत्नी ने उनकी बात नहीं मानी, वो किसी और को वोट दे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों की भी अगर 2,000 वोट आती हैं, मेरे अनुमान से, मैं गलत हो सकता हूँ, दोनों पार्टियों की अगर जींद विधानसभा क्षेत्र में 2,000 वोट भी आती हैं तो वो ज़्यादा ही होंगी। चलिए, थैंक यू मलिक साहब। ऑडियंस, मिलते हैं कल शाम को। धन्यवाद।